वंदे मातरम सभी को। तो कैसे सब लोग, देखो आज एक और नया वीडियो लेके आ चुके हैं और आज हम करने वाले हैं मैथ्स। और मैथ्स में 3.2 जो है, 3.2 ही शायद, हाँ नहीं, हाँ 3.2 नई किताब में जो है वो 3.2 है और पुरानी किताब में 3.3 था। ठीक है, तो आज हमें इस 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है क्योंकि 2 तक हम लोग कर चुके हैं। पिछला वो वीडियो आई बटन में तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कहीं पर भी। तो वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 में के सारे पार्ट हो चुके थे। सेकंड भी अभी नहीं करा रहा हूँ, सेकंड थर्ड के बाद करेंगे, अभी थर्ड क्वेश्चन के पार्ट करेंगे। तो आज हम पहले नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 3। यस, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन अगर हम पढ़ने लगे तो देखो, अभी हमने इसमें विधि पढ़ी थी पिछले वाले में, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन शायद एलिमिनेशन कहते हैं इंग्लिश में, देख लेना पुराने वीडियो में। तो उसमें हमने दो इक्वेशंस को सॉल्व किया था, एक मेथड था उसमें। तुम्हें दोबारा शॉर्टकट बता देता हूँ क्या है। एक इक्वेशन और दो इक्वेशन तुमको दी होती है, तुम्हें 2 से 3 बनानी होती है और इक्वेशन 3 की वैल्यू 1 में रखनी पड़ती है। ये है देखो, 1 और 2 तुम्हें क्वेश्चन में दी होगी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन को थोड़ा बिगाड़ के तुम्हें तीसरी इक्वेशन बनानी है और तीसरी इक्वेशन में जो भी वैल्यू निकलेगी एक्स और वाई की, उसको पहली इक्वेशन में रख देना है। इसको याद रखना, आगे क्वेश्चन आराम से होते चले जाएंगे। देखो इसका जो पहला क्वेश्चन है बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, भैया दो डिजिट्स हैं माने दो नंबर्स हैं। ठीक है, उनका जो डिफरेंस है माने जब दोनों को घटाओगे तो जो डिफरेंस आएगा वो 26 आना चाहिए। माने दो संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए, 26 होना चाहिए। ये क्वेश्चन ने बोल रखा है। अब उसने दो नंबर्स बोले, तो जैसे मान लो ये एक नंबर है 18। ठीक है, ये क्या है, नंबर 18। अब हमें ऐसे करके दो नंबर लेने हैं जिनको माइनस करके क्या आना चाहिए, 26 आना चाहिए। ऐसे करके तो पहला हम क्या मान लेते हैं, पहला नंबर मान लेते हैं x और दूसरा नंबर मान लेते हैं y। दो संख्याओं को बोला तो उसने बताया नहीं नंबर कौन से हैं, उसने सिर्फ ये कहा है, क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा है कि इतना डिफरेंस होना चाहिए। तो नंबर हम कुछ भी अपने मन से मान लेते हैं कि जैसे लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x। माना पहली संख्या बराबर x। ठीक है, और दूसरी क्या मान ले, y मान ले। तो सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू y एंड माना दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, दोनों के लिए क्लासेस, इसलिए दोनों का लिख रहा हूं, हिंदी इंग्लिश। अब ये ना मान लिए, क्वेश्चन हमको ये बोला कि इन दोनों को घटाकर माइनस करके कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, माने प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, प्रश्नानुसार ये बोला गया है कि x माइनस वाई करके कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए। ये क्वेश्चन ने कहा है ना कि x में से y या y में से x जो भी घटाओ आपस में कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए। इसको इक्वेशन 1 मान लो, मान लिया। देखो आगे क्वेश्चन ने पूछा है, अगर पहला नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, मतलब जैसे मान लो अगर 1 है पहला तो दूसरा कितना होना चाहिए, 3। पहले वाले का 3 गुना है दूसरा, यानी कि ऐसे लिख लो। जब हमको क्वेश्चन में ये बोला हो कि वो चीज उसकी उतने टाइम से या वो चीज में उतना जुड़ गया है, तो हमें क्या करना होता है, एक्स और वाई को दोनों को बराबर रख दो और जो भी जोड़ना है मल्टीप्लाई करना है उसको राइट हैंड साइड में कर लो। इसमें बोला है कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है, तो दूसरे नंबर में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया। क्या पूछा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, एक संख्या ये हो गई, दूसरा ये हो गया। अभी बताया कि जब ऐसी कंडीशन हो कि वो उससे उतना बड़ा है या वो उससे उतना छोटा है, तो क्या करो, सीधा सीधा कुछ मत सोचो, दोनों को बराबर में रख दो और राइट हैंड साइड में जो मल्टीप्लाई करना है, जो जोड़ना घटाना है वो सब कर दो। ठीक है, तो आराम से हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशन हमको मिल गई। इसको अगर ढंग से बनाओगे तो बनेगी x बराबर 3y। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। बस समझ में आया। पहला उसने कहा कि भैया दो डिजिट्स हैं, मतलब दो नंबर्स हैं, उन नंबरों को हमने x और y मान लिया। क्वेश्चन ने ये कहा था कि दोनों को घटा के 26 आना चाहिए, उससे इक्वेशन 1 बना दी। फिर उसने कहा कि पहला वाला दूसरे का 3 टाइम्स है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करा के दूसरी इक्वेशन बना ली। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर तुमको एक x का वैल्यू निकला है। इस x का वैल्यू इक्वेशन 1 में उठा के रख दो। कैसे लिखोगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, माने पुट द वैल्यू
ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में यानी कि x बराबर 3y यहां पे रख दो, यहां पे x है तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3y आ जाएगा। देखो ये ऐसे, यहाँ ये इक्वेशन क्या है अपनी 1 है, ठीक है। अब देखो x का वैल्यू, ये x का वैल्यू कितना है 3y, इसको यहां पे रखना है तो पहली इक्वेशन लिख लो और इसमें क्या रख दो, x की वैल्यू कितनी है, x की जगह पे हमें कितना रखना है 3y, x बराबर 3y, तो x की जगह पे कितना रख दिया 3y, माइनस y ऐसी चलेगा, 26 ऐसी चलेगा, हो गया। अब देखो 3y में से एक y चला गया तो 2y बचा, 26 ऐसा का ऐसा ही है, y के साथ गुणा कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड, भाग करेगा, ये सबको आता है, काट दो, 2 एक कम 2, 2 और 1 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई, एक डिजिट तुमको मिल गया। अब ये y का वैल्यू उठा के कहां रख दो, इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 2 को लिख लो, कहां है x बराबर 3y, इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 3y, y की वैल्यू कितनी रखनी है 13, x इज इक्वल्स टू 3 और ये 13, x बराबर 13 39, 39 आ गया, कितना आ गया x बराबर 39। देखो बड़ा आसान था, क्वेश्चन ने बोला भैया 2 डिजिट्स हैं, 2 नंबर्स हैं, दोनों को हमने x और y मान लिया, उसने बोला दोनों घटा के 26 आना चाहिए, हमने लिख दिया, वो इक्वेशन 1 बन गई। फिर उसने बोला कि पहला वाला दूसरे का 3 गुना है तो दोनों को बराबर रखे होते 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, यहां से इक्वेशन बन गई हमारे पास। इस x की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में रख दी और सॉल्व कर दिया, फिर y की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दी और सॉल्व कर दिया, तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है यहां पे लिख देते हैं। सो फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 39, माना पहली संख्या क्या है 39, एंड सेकंड वैल्यू, सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू कितना है सेकंड नंबर y 13, दूसरी संख्या बराबर 13 आ गया। था नहीं आसान क्वेश्चन, अब इसको कर लो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, यहां से शुरू, दूसरा और तीसरा मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ, तब तक इसको कर लो।